बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री से रेलेवेंट है, उसकी एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2। दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक बात, अब दो दिए गए पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ए और बी के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए बी एब्सोल्यूट या डिस्टेंस मैग्नीट्यूड उसका मालूम करेंगे। फार्मूला होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ये तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा। अब दूसरी बात पूछी हुई है कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दो ए x1 y1 एंड बी x2 y2, यानी टू गिवन पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान आपने जो गिवन पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट मालूम करना है, यानी सेंट्रल पॉइंट जो भी आता है उनका सेंटर आता है वो मालूम करना है। तो दो पॉइंट्स अगर गिवन हों, उनके दरमियान में जो आने वाला मिड पॉइंट है वो आपने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये मिड पॉइंट मालूम करने का फार्मूला है दो पॉइंट्स जबकि उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है 2, उसमें पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, एंड सेकंड ऑप्शन है जो पूछा गया आपसे, सेकंड रिक्वायरमेंट जो है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका आपने उनके दरमियान डिस्टेंस भी मालूम करना है और उनका मिड पॉइंट भी मालूम करना है। तो इसका ए पार्ट है, उसमें पहला पॉइंट है ए 3 1, दूसरा पॉइंट है बी -2 -4। 3 1 को हम x1 y1 कह देंगे और जो है -2 -4 को x2 y2 कह देंगे। तो अब इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो आपने मालूम करना है। ए बी इनका दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है वो कैसे मालूम करना है? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला है। दो पॉइंट्स अगर गिवन हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना। x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है -4 -1 y1 की वैल्यू इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। -2 -3 हो जाएगा -5, -5 का आप स्क्वायर लेंगे वो भी अगेन -5 हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। माइनस की वैल्यू हो या प्लस की हो, जब आप उसका स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव आता है। 25 + 25 ये आपके पास आ गया 50 50 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 25 × 2। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 2 ऐसे ही एज इट स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे ही लिखा जाएगा। यह आ जाएगा 5 × 2। ये ए और बी का जो डिस्टेंस है उसके लिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जो भी यूनिट दिया हुआ होगा वो साथ में आप यूनिट लिख देंगे। एक बात तो ये हो गई कि ए बी के दरमियान आपने डिस्टेंस कैसे मालूम करना। दूसरी बात ये है कि आपने ए और बी का मिड पॉइंट कैसे मालूम करना है। डिस्टेंस आपने मालूम किया, अब आप लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी आप कैसे मालूम करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी फार्मूला आपके पास है
ए बी का मिड पॉइंट मालूम करने के लिए, तो वो है जी, आप लिखेंगे x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये मिड पॉइंट मालूम करने का फार्मूला है। अब x1 y1 आपके पास मौजूद है, 3 1 और -2 -4। x1 है 3 और x2 है -2। x1 प्लस x2 ओवर 2। और दूसरा है जी हमारे पास y1 है 1 प्लस y2 है -4 ओवर 2। इस तरीके से आप इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे ए बी का। 3 -2 1 1 ओवर 2 आ गया, 1 -4 -3 ओवर 2 आ गया। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं ये उनका मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया। ये आ गया जी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, जो ए बी का मिड पॉइंट आपसे पूछा गया था। अब इसके बाद है जी हमारे पास इसी का सी पार्ट, उसमें भी यही चीज़ पूछी गई है आपसे। वो दिया हुआ है ज़रा फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। पॉइंट ए गिवन है -5 अंडर रूट 5 अंडर रूट, और दूसरी वैल्यू है -1 ओवर 3। और बी पार्ट है, सॉरी बी पॉइंट है -3 इंटू अंडर रूट 5 एंड 5। ये ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो है वो मालूम करेंगे। इसको हम x1 कह देंगे, इसको y1 कह देंगे, इसको x2 कह देंगे, इसको y2 कह देंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसके लिए फार्मूला आप लिखेंगे x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। -3 इंटू 5 अंडर रूट -3 इंटू 5 अंडर रूट माइनस -5 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 -1 ओवर 3 इसका होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो अब आपने इसको लिखना है जी, ये है जी -3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। ये आ गया जी 5 प्लस 1 ओवर 3 इसका होल स्क्वायर इसका अंडर रूट। ये रह गया जी -2 इंटू अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर प्लस 5 3 आर 15 प्लस 1 16 ओवर 3 इसका स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। जब आप इसका -2 इंटू 5 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 इंटू 5 हो जाएगा। ये 16 16 आर हमारे पास आता है जी 256
256/9। ये अब आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 + 256/9 इसका स्क्वायर रूट। तो एलसीएम लिया तो ये 180 आ गया, प्लस 256 आ गया, ओवर 9 आ गया। इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। अब ये आपके पास बन जाएगा 109 इंटू 4। पहले तो टोटल लिखें, 436 है, ओवर 9 है। ये बन गया जी आपके पास 4 इंटू 109 और नीचे 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 109 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ओवर 3 आ जाएगा। तो ये आपने कैलकुलेट किया कि आपके पास जो है ए, आपने ये डिस्टेंस मालूम किया ए बी का। ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट किया। जितने भी यूनिट होंगे आप उसके लिहाज से इसको लिखेंगे। अच्छा जी, अब आपने मिड पॉइंट मालूम करना है इन दोनों पॉइंट्स का। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आपके पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट भी है, दोनों लिखे हुए हैं। उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपने डिस्टेंस मिड पॉइंट मालूम करने का फार्मूला लिखा। अब जो दोनों पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ उनकी हैं जी -5 अंडर रूट -3 इंटू 5 अंडर रूट ओवर 2। दूसरा है जी -1/3 + 5/2। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी -4 इंटू 5 अंडर रूट ओवर 2। 3 5 ज़ार 15, 15 - 1 14। ये आ जाएगा 14/3। ये नीचे डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार -2 इंटू अंडर रूट 5, और ये हमारे पास आ गया 14/6। 2 3 ज़ार 2 7 ज़ार, तो ये आ गया जी -2 इंटू 5 अंडर रूट -2 इंटू 5 अंडर रूट एंड 7/3। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस तरह से आपने ए बी का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। which points are at the distance of 15 units from the origin। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं
और बाकी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। पहला ही पॉइंट दिया हुआ है ए पार्ट में, तो आपने जस्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। पॉइंट है जी, ये समझ लें ए है 176 अंडर रूट, और दूसरा है जी हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। ओ ए मालूम कर लें, ओ ए, इस पे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये x1/1 है, इसको x1/1 रख लें और इसको x2/2 रख लें, या इसको x2/2 और x1/1 कंसीडर कर लें। ये होगा जी x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो जिसका डिस्टेंस 15 आएगा वो लिख देंगे कि यस, अदरवाइज नॉट। 176 अंडर रूट माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये 176 अंडर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 176 हो जाएगा, वो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 225 अंडर रूट, और 225 जो है उसका स्क्वायर रूट लें तो वो 15 यूनिट्स आ जाता है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो 15 यूनिट्स आ गया। अब जो है दूसरा है, hence the point A is at a distance of 15 units from origin, hence point A is 15 units away from origin। इसी तरह से बाकी भी जो पॉइंट्स हैं उनके हम डिस्टेंस आपस में कैलकुलेट करेंगे। जिसका 15 आ गया उसको ओके करेंगे, जिसका 15 नहीं आएगा उसके लिए नॉट लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है show that the point this and this are the vertices of a right triangle। तो राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस कैसे होने हैं, कब होने हैं, ये डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, show that the points A02 B under root 3 minus 1 and C 0 minus 2 are the vertices of a right triangle।
जी, इन तीनों का आप डिस्टेंस मालूम करेंगे। ए बी का जो डिस्टेंस है वो मालूम किया जाएगा। x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर रूट। तो ये 3 + 9 हो जाएगा। √12 हो गया। 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 × 3 √4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 2 × 3 √। ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब बी सी का भी डिस्टेंस मालूम कर लें, फिर ए सी का मालूम कर लें। बी सी, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस √3 इसका स्क्वायर प्लस -2 + 1 इसका स्क्वायर इसका √। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये -1 का जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये √4 है, तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास इसका डिस्टेंस। और तीसरा ए सी है। अब ए सी का डिस्टेंस मालूम करें। ए और सी के दरमियान 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर इसका √। ये आ गया जी 0 + 4 का स्क्वायर आ गया 16 आ गया। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर तो एक साइड जो है बड़ी साइड उसका स्क्वायर छोटी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो देन दीज विल बी द वर्सेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब देखें कि सबसे बड़ी साइड है इसकी 4 ए सी जिसको हम कह रहे हैं। ए सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इसका स्क्वायर प्लस बी सी इसका स्क्वायर। ये हो गया जी 4 का स्क्वायर। ए बी है हमारे पास √4 ए बी है जी 2 × 3 इसका स्क्वायर और ये है 2 इसका स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें तो 16 4 3 12 12 + 4 16 इज इक्वल टू 16। तो ये जो सबसे ग्रेटर साइड है उसके स्क्वायर ले लें और जो उससे स्मॉलर साइड्स हैं उन दोनों के स्क्वायर ले सम करें। अगर तो ये तीन बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो देन दीज आर द सो ए बी सी और vertices of right angle triangle। right angle triangle सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है और उसका स्क्वायर लें तो छोटी दोनों साइड यानी परपेंडिकुलर बेस को दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो देन वी से दैट दीज आर द वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका दूसरे पार्ट में जी उसने पूछा वर्सेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल किस किस्म की ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं।
तो तीसरा जो है इसका, सॉरी दूसरा पार्ट जो है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्सेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। शो दैट ए बी सी आर वर्सेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में एक जैसी होती हैं। तो अगर देखते हैं कि दो साइड्स का डिस्टेंस एक जैसा आता है तो फिर हम कह देंगे कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ए जो है 3 1 है, बी जो है -2 -3 है, और सी जो है वो 2 2 है। ए बी मालूम कर लें, इनका डिस्टेंस देखें कितना आता है, -2 -3 इसका स्क्वायर, -3 -1 इसका स्क्वायर, यानी x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, 25 + 16 41 अंडर रूट आ गया। अब आप बी सी मालूम कर लें, उनका डिस्टेंस है ये 2 + 2 इसका स्क्वायर +2 + 3 इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया जी 16 + 25 41 अंडर रूट। अब तीसरी साइड मालूम कर लें ए सी। ये आ गया जी 2 -3 इसका स्क्वायर +2 -1 इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट। ये आ गया जी 1 का स्क्वायर, ये अगेन आ गया 1 का स्क्वायर, 1 और 1 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब आपके पास दो साइड्स एक जैसी आ गई हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल because AB is equal to BC, so these are verses of an isosceles ट्रायंगल। जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो इस किस्म की ट्रायंगल को आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में दो साइड्स अब इक्वल आ गई हैं, तो देन हम कहेंगे कि दीज आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। The points A, B and C and D are vertices of a parallelogram. Is the parallelogram a square? वर्सेस आपको दिए गए हैं पैरेललोग्राम के लिए, आपसे पूछा गया है कि ये स्क्वायर है। अगर तो चारों साइड्स इसकी एक जैसी आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम जो है ये स्क्वायर है। पैरेललोग्राम का तो आपको दिया हुआ है और जस्ट आपसे स्क्वायर के बारे में पूछा हुआ। नंबर 3, द पॉइंट्स ए
B, C and D are vertices of a parallelogram. Vertices of a parallelogram. Is the parallelogram a square? Is the parallelogram square? दिया हुआ जी A 5 minus 2, B minus 2 3, C minus 3 minus 4 and D 4 minus 3, 4 minus 5. सबके डिस्टेंस मालूम करेंगे। अगर सबके डिस्टेंस एक जैसे आ गए तो ये पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर होगी। ए बी डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इसका स्क्वायर अंडर रूट। ये आ गया जी 49 प्लस 25, ये आ गया 74 अंडर रूट। फाइव टू सॉरी भी ये पॉइंट जो है वो बाय मिस्टेक गलत लिखा गया है। पॉइंट है 5 2, ये प्लस का 2 है। तो जब आपने डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मालूम करना है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर इसका अंडर। ये 49 प्लस 1 ये अंडर रूट 50 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं 5 and 2 अंडर रूट 2। इसी तरह से आप बी सी की कैलकुलेशन करेंगे। बी सी जो है इसी तरह से बी और पी सी के पॉइंट्स को आपस में -3 प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस -4 -3 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 49। तो ये भी आ जाएगा 50 अंडर रूट। इसको भी आप लिखेंगे 5 and 2 अंडर रूट। 50 को 25 and 2 लिखेंगे, 25 का स्क्वायर रूट जो है 5 आ जाएगा और इस तरीके से ये 5 and 2 अंडर रूट आ जाएगा। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी डी आ गया। सी और डी ये आ गया जी 4 प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस -5 प्लस 4 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये आ गया जी 49 प्लस 1 50 अंडर रूट। 50 को आपने लिखा 25 into 2, 25 का स्क्वायर रूट लिया 5 आ गया और अंडर रूट 2 रह गया। 1 2 3। अब ए डी जो है ये आपने मालूम करना है। डी और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको देखेंगे। ये हमारे पास है जी 4 -5 इसका स्क्वायर प्लस
-5 -2 इसका स्क्वायर अंडर रूट। ये अब आपके पास आ गया 1 + 49 50 अंडर रूट। ये भी आ गया हमारे पास 5 × 2 अंडर रूट। अब ये सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द वर्सेस ऑफ, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, so A, B, C and D are vertices of a square। तो ये इस तरह से आपके जो 4 क्वेश्चन हैं वो मुकम्मल हुए हैं।